लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ टोपोलॉजीज़। टोपोलॉजीज़ क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और फिजिकल टोपोलॉजीज़ क्या होती है, लॉजिकल टोपोलॉजीज़ क्या होती है, टोपोलॉजीज़ क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको पता होना चाहिए, कितना चीज़ें होनी थी, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक के अंदर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़। कितने टाइप्स के टोपोलॉजीज आते हैं, वो यहाँ पे 6 टाइप्स के टोपोलॉजी दी गई है। एक हमारा बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये 6 टाइप की टोपोलॉजी है। ये सारे टोपोलॉजी मतलब नेटवर्क के स्ट्रक्चर है, मतलब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट, ये सारी टोपोलॉजी आपको पता होना ज़रूरी है। तो बस टोपोलॉजी कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या यूज़ होगा, कितनी चीज़ें कनेक्टेड होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। देन रिंग टोपोलॉजी कैसे काम करता है वो आपको बताऊंगा, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो बताऊंगा। स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कनेक्टिविटी कैसे होगी, किस तरह होगी, कौन से डिवाइस से होती है, वो सारी चीज़ें। मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी कैसे काम करता है, किस तरह वर्क करता है, कैसे एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें। देन ट्री टोपोलॉजी, तो ट्री टोपोलॉजी कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें। एंड देन हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ये 6 टोपोलॉजी अगर आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया तो आप आराम से 110% आप कोई भी टोपोलॉजी आप क्रिएट करोगे, आप आसानी से कर सकते हो। जो मैं जिस तरह एक्सप्लेनेशन करूँ, जो टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होंगे, क्या चीज़ें यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन समझ ले तो अच्छे से, तो आपको टोपोलॉजी में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज कितने टाइप्स की आती है, कौन से नेटवर्क क्रिएट हो सकते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नेटवर्क स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, तो ऐसा मत समझना कि नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब क्या। इस कॉल्ड टोपोलॉजी, टोपोलॉजीज के बारे में ही बोल रहे। वो नेटवर्क लैंग्वेज में नेटवर्क स्ट्रक्चर पूछे या व्हाट इज़ अ टोपोलॉजी, दोनों का सेम ही आंसर होगा, और उसके अंदर कितने टाइप्स होंगे और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप आराम से समझ सकोगे मैं जिस तरह आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बस टोपोलॉजीज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो बस टोपोलॉजी क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ होगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरह होगा, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हमारा जो बस टोपोलॉजी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, बस टोपोलॉजी के अंदर अगर आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो, तो यहाँ पे एक सिंगल केबल है। सिंगल केबल मतलब बस टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको एक ही केबल की रिक्वायरमेंट है। वो पहले केबल यूज़ होता था हमारा कोएक्सेल केबल। क्या यूज़ होता था? कोएक्सेल। और ये हमारा बैकबोन रहता था। ये नेटवर्क के अंदर हमारा एक केबल जो है वो बैकबोन केबल था। बस टोपोलॉजी से मतलब जितना भी बीच में इसमें क्या होगा, ये नेटवर्क इतना सक्सेस पहले था, अब इतना सक्सेस नहीं। अगर आप ये नेटवर्क क्रिएट करने जाओगे तो आपका बेनिफिट से ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अब ये नेटवर्क के अंदर बस मतलब ये जितने एक ही केबल के अंदर सारे पीसी, मतलब सर्वर भी कनेक्टेड है, प्रिंटर भी कनेक्टेड है, और सारे पीसी यानी लैपटॉप भी कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो ये डेटा अगर शेयर कर रहा है तो इसको भी मिलेगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी, मतलब ये डेटा को फ्लो करेगा, मतलब डेटा हमारा ब्रॉडकास्ट होगा। क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। क्यों? क्योंकि ये एक ही केबल है, सिंगल केबल। तो वो जो होता है वो बैकबोन केबल होता है। क्या होता है? हमारा बैकबोन केबल। और इसके अंदर जो कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ होता है, जो केबल सॉरी जो कनेक्टर यूज़ होता है वो टी कनेक्टर होता है। मैं आपको बता देता हूँ टी कनेक्टर एग्जैक्टली कैसा होता है। वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि टी कनेक्टर एग्जैक्टली दिखता कैसा है। टी कनेक्टर जो होता है वो है बेसिकली, मैं आपको इमेज आपको शो करके आपको बता दूं कि इमेज के अंदर जो टी कनेक्टर यूज़ होता है। सी, इसके अंदर 2 कनेक्टर है। बीएनसी जो जनरल कनेक्टर होता है, ये जो दिख रहा है ना, वो हमारा बीएनसी कनेक्टर होता है। ये कुछ इसी तरह डेटा फ्लो कुछ इस तरह जो लगता है। देखो ये आप देख रहे हो, ये टर्मिनल है जो एंड में जो लगता है वो डेटा को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। डेटा का जो फ्लो जाता है ना, उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो यहाँ पे अगर आप देख लो, ये आप देख रहे हो, ये हमारा बीएनसी पीएनजी जो दिख रहा है ना, इस तरह लगे होते हैं बीच में, और ये टर्मिनल लगे होते हैं। टर्मिनेटर मतलब क्या होता है कि हमारा जो डेटा का जो फ्लो है उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टर्मिनल। तो ये सारी चीज़ें,
और ये जो कनेक्ट करते हैं वो हमारा टी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो केबल यूज हुआ है वो थिक कोएक्सियल केबल यूज होता है, और यहाँ पे थिकनेस कोएल केबल यूज किया जाता है जो ड्रॉप केबल के लिए यूज होता है, ठीक है। ये BNC कनेक्टर है दोनों, ये अगर आप देख पा रहे हो, राइट। तो ये पूरा केबल कैसा है कि इसमें बस कैसा है कि अगर एक स्टॉप से निकली तो यहाँ पे अगर डेटा है तो PC है तो इसको भी मिलेगा, फिर आगे जाके भी अगर डेटा है तो फिर इसको भी मिलेगा। इसमें क्या होगा, कॉलिजन ज़्यादा क्रिएट होगा, क्यों? क्योंकि एक ही केबल के अंदर सर्वर भी कनेक्टेड है, PC भी कनेक्टेड है, आपका प्रिंटर भी कनेक्टेड है, और एटो जितनी भी सारी चीज़ें कनेक्टेड है वो सब चीज़ इसके अंदर कनेक्टेड है। हाँ, इसके अगर बात करें कि इसका कॉस्ट इतना नहीं है, जैसे आप समझ रहे हो कि इसके अंदर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इतना इसके अंदर यूज़ नहीं हो पाता है, बट ये है कि हमारा डेटा का ये ब्रॉडकास्ट होता है, एक ही सिंगल केबल के थ्रू कनेक्टेड रहता है। और इसको कनेक्ट करने के लिए एक कोएक्सियल केबल, जो 2 केबल का नाम मैंने बताया वो, और इसको PC कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे टी कनेक्टर यूज़ होता है। और ये जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन के एंड पे एक टर्मिनल लगता है जो हमारे डेटा को फ्लो को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है, राइट। तो ये था हमारा बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी के अंदर मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों समझा देता हूँ कि इसका एडवांटेज क्या रहेगा और डिसएडवांटेज। सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात कर ले तो एडवांटेज के अंदर क्या, नोड्स मतलब PC, मतलब जो हमारे PCs होते हैं उसको कनेक्ट करना ईजी है, क्योंकि एक ही केबल यूज़ हो रहा है, इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है जैसे हब या स्विच, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बैकबोन केबल जैसे एक कोएक्सियल केबल मैंने ले लिया, कनेक्ट कर दिया, इजली टी कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया और उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये कैसा है कि आप इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हो। देन बस टोपोलॉजी के अंदर केबल इतना रिक्वायरमेंट नहीं है अदर टोपोलॉजीज के अंदर, यानी ये इसका एडवांटेज है। 2 एडवांटेज इसके अंदर है कि एक तो ईजिली कनेक्ट कर सकते हो, जितना PC आपका पेरिफेरल वो सारी चीज़ें कर सकते हो। देन इसके अंदर केबल इतना यूज़ नहीं होगा अदर टोपोलॉजीज के अंदर, तो ये चीज़ इसके अंदर एडवांटेज है। और एक चीज़ है कि अगर इसको दूसरी जगह कनेक्ट करके दूसरी जगह ले जाना है तो आप ये आराम से, मतलब एक लैब में से दूसरी लैब में अगर इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ईजिली हो जाएगा। तो ये था बस टोपोलॉजी का एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज के अंदर तो देखने जाए तो सबसे पहले एक ही केबल के अंदर पूरा नेटवर्क चलता है। अगर मान लो कि आपका वो केबल के अंदर कोई प्रॉब्लम आया तो पूरा होल एंटायर नेटवर्क, मतलब आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। क्यों पूरा नेटवर्क? क्योंकि एक ही केबल है। जैसे हमारी बॉडी के पीछे हमारा जो बैकबोन होता है उसी पे ही हम लोग प्रॉपर खड़े होते हैं। तो अगर मान लो कि वो हमारा डैमेज हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी काम करना बंद कर दी, मतलब आप खड़े ही नहीं पाओगे, चल ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी सिंगल केबल है, अगर वो ब्रेक हो गया आपका, मतलब कट गया, तो मान लो कि आपका पूरा नेटवर्क डाउन। मतलब आपने 5 PC किया है, 10 PC किया है, चाहे 30 PC भी आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, अगर आपका नेटवर्क के अंदर केबल डिस्कनेक्ट हुआ, यानी केबल में कोई इशू आया, तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। देन इसको क्या करना पड़ेगा, वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी जितने भी आपने टी कनेक्टर लगाया है, जितनी सारी चीज़ें लगाई, उसको वापस से निकाल के वन बाय वन आपको चेक करना पड़ेगा। भाई किस में प्रॉब्लम था, किस में प्रॉब्लम वापस से हो गया, किसके अंदर क्या चीज़ें है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। कौन से केबल में चलो केबल एक ही है, अब एक PC में प्रॉब्लम होता तो मैं मानता, बट पूरा नेटवर्क ही डाउन है तो आपको केबल वापस से चेंज करके आपको लगाना पड़ता है, राइट। देन सॉल्यूशन क्या है कि बड़े नेटवर्क है जो सिंगल स्टैंड अलोन PC, मतलब जिसके अंदर कोई भी नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको स्टैंड अलोन PC कहते हैं। इसका सॉल्यूशन यही कि फिर आपको कुछ बड़ा नेटवर्क ऐसा बना के रखो जो तुम्हारा नेटवर्क डाउन ना हो। तो ये टोपोलॉजी अभी कहीं पे भी यूज़ नहीं किया जाता और कहीं पे भी नेटवर्क स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया जा सकता। ये नेटवर्क कहीं पे भी अभी, अब सपोज मान लो किसी को ये सजेशन देने जाओगे, मान लो कि उसको कॉस्ट, चलो मान लिया कि भाई बहुत कम में आपने करके दे दिया, बट अगर उसका कोई भी जगह केबल में कटिंग हुआ या कोई चीज़ से प्रॉब्लम हुई तो उसका पूरा एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर जब काम करोगे तो आप ये नेटवर्क स्ट्रक्चर किसी को सजेस्ट नहीं करोगे और ना ही किसी की जगह पे आप कॉन्फ़िगर करोगे। अगर आप ये कॉन्फ़िगर करोगे तो
आपका खुद का इमेज डाउन होगा, मतलब ये नेटवर्क आप इतना पावरफुल नहीं रहा। हाँ, अगर बेसिकली आपके प्रैक्टिकल कर रहे हो तो वेल इन गुड, बट जहाँ पे नेटवर्किंग करने जा रहे हो तो आप ये नेटवर्किंग सजेस्ट मत करो। आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई बस टोपोलॉजी भी एक अवेलेबल है, राइट। तो ये रहा इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बस का, और बस टोपोलॉजी कैसा दिखता है, किस तरह क्या कनेक्ट, बस टोपोलॉजी कनेक्ट करने के लिए आपको क्या केबल की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो टोपोलॉजी है वो हमारा टोपोलॉजी रिंग। रिंग मतलब मान लो एक लूप, मतलब पूरा एक सिंगल रिंग, जैसे पूरा एक राउंड होता है, राउंड के बाद जैसे अगर आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो तो उसके अंदर पूरा पैटर्न कुछ इस तरह बना होता है। देख यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न पूरा सिंगल, एक इसके अंदर सिंगल केबल के अंदर ही सारे पीसी कनेक्टेड है। बट इसके अंदर क्या है कि रिंग टोपोलॉजी कनेक्ट करने के लिए आपको एक पीसी के अंदर 2 एनआईसी कार्ड की रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने नेटवर्क डिवाइस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था, एनआईसी कार्ड के अंदर हमारे ये 2 पीसी तो कनेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आप तीसरा कनेक्ट करना चाहोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनआईसी पोर्ट तो है ही, एनआईसी लैन पोर्ट तो है, बट इसके अंदर तो यूज़ है, तो आपको ये पीसी में भी आपको एनआईसी कार्ड लगाना पड़ेगा और इसमें भी आपको एनआईसी कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ये रिंग टोपोलॉजी आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर जो डेटा जो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, वो टोकन रिंग के मेथड्स के हिसाब से जाता है, पासिंग द मेथड, मतलब एक को पास होकर दूसरे को जाता है, दूसरे को पास होकर तीसरे को पास होकर चौथे को, इस तरह। जैसे फुल वर्ड ग्राउंड करने कैसा होता है, एक जो बॉल होता है उसको 1 बाय 1 किक करते, एक को पास किया, दूसरे को पास किया, तीसरे को पास किया, इस तरह पूरा हमारा वर्क होता है। तो यहाँ पे भी हमारा जो है पासिंग द टोकन मेथड के हिसाब, यानी जिसका नंबर है मैसेज है उसी को ही वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज दूसरे को डेटा वो नहीं मिलेगा, राइट। बट ये भी इसके अंदर भी कोई डिवाइस नहीं यूज हुआ है, बट हाँ नेटवर्क डिवाइस के अंदर ये डिवाइस यूज किया गया एनआईसी कार्ड, क्योंकि हमारे पीसी के अंदर तो सिर्फ RJ45 एक ही कनेक्टर होता है, मतलब जो लैन पोर्ट होता है वो एक ही मिलता है। तो अगर आप ये रिंग टोपोलॉजी बनाना चाहते हो तो इसके अंदर आपको हर एक पीसी के अंदर 2 एनआईसी कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। देखो तो मैं आपको इमेज के साथ थोड़ा क्लियर कर दूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिंग टोपोलॉजी एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी के अंदर कुछ एनआईसी कार्ड्स आते हैं जो इस तरह में, जो आपको बताना चाहता हूँ ये वाला देखो, ये हमारा एनआईसी कार्ड होता है जिसके अंदर आपको ये टी कनेक्टर भी लगा के यूज़ कर सकते हो, RJ45 भी यूज़ करके, और ये हमारा कोएक्सियल केबल भी होता है। तो इस तरह पूरा हमारा रिंग टोपोलॉजी क्रिएट होता है, राइट। तो इसके अंदर जो DBM9 कनेक्टर जो होता है, DB जो कनेक्टर होता है, DB9 कनेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा वर्क होता है, मैंने जैसे इमेज आपको बताया वो DB9 कनेक्टर जिस तरह यूज़ होता है, इसी के अंदर हमारा पूरा कनेक्टिविटी पूरा रिंग टोपोलॉजीज के ऊपर चलता है, राइट। देन अगर ये अगर आप दूसरा भी देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी इमेज है कुछ इस तरह कन्फिगर होते रहते हैं, और ये हमारा जो दिख रहा है रिंग के अंदर फाइबर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये जो बीच में दिख रहे हो ना तो एनआईसी लगे हुए ही है, एनआईसी के थ्रू हमारा पूरा नेटवर्क चलता है। मतलब रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये है कि आपका पूरा जो डेटा है वो उसके ऊपर हमारा एनआईसी कार्ड के ऊपर वर्क होता है, राइट। अब इसके थोड़े एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख ले। तो एडवांटेज क्या है कि ऑर्डर के हिसाब से जिस तरह वो उसको काम करना है, यानी टोकन मेथड के हिसाब से आपका डेटा पासिंग होगा, प्रोवाइडली ट्रांसमिशन होगा, ईजिली हो सकता है, सारे पीसी यानी आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें वो कर सकता है, राइट। देन इसके अंदर एडिशनल कंपोनेंट आपका यूज़ नहीं होगा, जो हम लोग डिवाइस की बात कर रहे थे तो उसी तरह। देन नेटवर्क सर्वर इज़ नॉट नीड टू कंट्रोल द कनेक्शन बिटवीन नोड्स, मतलब इसके अंदर कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से अकेले ही वो मेंटेन कर सकते सारे पीस, क्योंकि सारे पीस से इसके अंदर क्या है, इक्वल है।
तो इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या मिल गया कि नेटवर्क सर्वर इसके अंदर कोई नीड नहीं है कंट्रोल करने के लिए, मतलब ये टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए आपको कोई नीड नहीं है। और मैं आपको अभी भी वापस से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, मतलब जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसमें कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वो जब अगर क्लाइंट कहे कि मुझे इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है तो आप वो चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट की। मतलब इंटरनेट अगर कस्टमर कह रहा है, मतलब क्लाइंट कह रहा है, तो आप उसके अंदर इंटरनेट का प्लान जो भी इंटरनेट वाला होता है वो अगर आपको दे देता, आप उसके अंदर इंटरनेट शेयर करवा सकते हो। बट टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए कोई इंटरनेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, राइट। तो ये तो हमारा था ये जो रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज देख ले। इसमें से भी कहीं से भी आपका अगर केबल ब्रेक होता है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से मतलब इंटायर नेटवर्क सिस्टम स्टॉप वर्किंग, मतलब आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। मतलब ऐसा नहीं, कई लोग कहते हैं भाई रिंग है तो भाई यहाँ से अब बंद हो तो बाकी सब तो वर्क नहीं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कनेक्टेड, एक ही केबल के सिंगल लूप के अंदर ही कनेक्टेड है ना, कहीं दूसरी का जगह तो कनेक्टेड नहीं है। तो अगर इसके अंदर रिंग टोपोलॉजी के अंदर आपका अगर एक नोड्स के अंदर कहीं प्रॉब्लम आया तो तुम्हारा पूरा नेटवर्क सिस्टम स्टॉप हो जाएगा काम करने के लिए, राइट। इसमें क्या है कि दूसरे टोपोलॉजीज के देखने जाए तो इसके अंदर डेटा के जो ट्रांसमिट जो करता है, डेटा फाइल करता है, इसके अंदर स्लो है। मतलब ये सबको पासिंग करता है, एक को नहीं, जितने भी रिंग में लगे होते हैं वो सारे को पास कर करके आपको डेटा आगे फॉरवर्ड करता है, राइट। देन इसमें भी क्या होगा, अगर कोई डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आया, कुछ भी आया आपका एनआईसी में, तो फिर आपको सारे एनआईसी में भी आपको चेक करके भी चेक करना, अगर कोई में प्रॉब्लम आया तो सारी चीज़ें आपको चेंज करना। फिर दूसरा चीज़ कि इसके अंदर हर पीसी के अंदर 2 एनआईसी कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका कॉस्ट ऑब्वियसली आपको बढ़ जाएगा। मतलब कोई डिवाइस लेने जाओगे तो मार्केट के अंदर 1200-1500 की एनआईसी आती है, तो आप हर एक पीसी के लिए 2 एनआईसी कार्ड परचेस करोगे तो फिर थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। बट अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर आपका कॉस्ट 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका हर पीसी में 2 एनआईसी कार्ड चाहिए, तो आप हर एक पीसी के लिए डैमेज हुआ तो फिर आप कितना आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये भी अभी ये टोपोलॉजी कोई यूज़ नहीं करता है मार्केट के अंदर, रिंग टोपोलॉजी अभी नहीं चलती है। आपको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टोपोलॉजीज कैसे पहले चलते थे, अभी के टोपोलॉजीज कौन से हैं। पहले जो टोपोलॉजी यूज़ होते थे तो उसके अंदर क्या क्या कनेक्टर यूज़ होते थे, केबल कौन सा यूज़ होता था, वो सारी चीज़ें, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा अभी डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क, रिंग नेटवर्क के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ओके। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो रहेगा हमारा स्टार टोपोलॉजी। मतलब स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टार टोपोलॉजी कितने टाइप, स्टार टोपोलॉजी जो है उसके अंदर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको कनेक्ट करने के लिए किस तरह करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हमारा रहेगा स्टार टोपोलॉजीज।